बजरंग बाण क्या है? बजरंग बाण को पढ़ने से क्या फायदे होते हैं? किसे बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए? और बजरंग बाण का पाठ करते समय किन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जिसके कारण हमारे भगवान हनुमान जी नाराज हो जाते हैं? वीडियो को आरंभ करने से पहले आप सबसे एक विनती है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और प्लीज एक लाइक जरूर करें। इससे हमें वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। आइए अब जानते हैं बजरंग बाण क्या है। ये एक हिंदू मंत्र है जो भगवान हनुमान जी को समर्पित है। इस मंत्र में उनकी शक्ति, भक्ति और प्रमाण के बारे में वर्णन मिलता है। इसका नाम भगवान हनुमान के एक अहिंसक और बलवान अवतार बजरंग बली से मिला है। इस मंत्र में भगवान हनुमान की महिमा का व्याख्यान किया गया है और इसमें उनके धैर्य, शक्ति और भक्ति की प्रशंसा की गई है। कहा जाता है बजरंग बाण का पाठ करने से भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे सनातन धर्म में मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पूजा करने से जातक को बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। साथ ही जातक के जीवन में आ रहे सभी संकट और बाधाएं दूर हो जाती है। हम सबके द्वारा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, राम स्तुति, आरती आदि करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है बजरंग बाण के पाठ को करने के कई नियम हैं? इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अनदेखी करने से हनुमान जी नाराज हो जाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी इस बात पर गौर किया है कि वर्तमान में लगभग सभी हनुमान चालीसा की पुस्तक में बजरंग बाण भी मुद्रित होता है? कई बार कई लोग अज्ञानता के कारण इस पुस्तक से हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ ही बजरंग बाण का पाठ भी कर लेते हैं और बस यही गलती हो जाती है और हनुमान जी को रुष्ट कर बैठते हैं, क्योंकि यहाँ आपका बजरंग बाण को पढ़ने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। बजरंग बाण का पाठ तभी किया जाता है जब सभी मार्ग बंद हो गए हो या मारण मंत्र जैसी स्थिति बन गई हो, ऐसी विपदा का समय आ गया हो जिससे निकलने का कोई रास्ता न दिख रहा हो। एक पुस्तक है हनुमत रत्नावली, जिसमें इस बात का पूरा वर्णन किया गया है किसे बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और किसे नहीं, और साथ ही किन किन परिस्थितियों में इसका पाठ करना चाहिए। यह सब बातें विस्तार से समझाई गई है। यहाँ इसके बारे में पढ़ने मात्र से ही आप चौंक जाएंगे कि बिन उद्देश्य के पाठ करने से आप कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। बजरंग बाण में बजरंग बली के वज्र रूप का बखान किया गया है। बजरंग बाण का एक एक शब्द बीज मंत्र के समान है और इनका उच्चारण अचूक असर करता है। बजरंग बाण में बार बार हनुमान जी को श्री राम जी की कसम दी जाती है। जिस महाबली हनुमान जी के लिए श्री राम जी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान हनुमान ने श्री राम की भक्ति सेवा के लिए अपने माता पिता का त्याग कर दिया था, जिन्होंने केवल ब्रह्मचर्य का पालन किया, बिना किसी उद्देश्य के और बिना उचित ज्ञान के। ऐसे अगर हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ करते हैं और उन्हें बार बार श्री राम की शपथ दिला रहे हैं, तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ऐसे भगवान हनुमान जी खुश होंगे या रुष्ट। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूर्ण कराने के लिए हमें बार बार हमारे किसी प्रियजन की कसम देता है, तो क्या क्रोध आएगा या नहीं? बजरंग बाण का पाठ संकट की घड़ी में ही करना चाहिए, वह भी तब जब कोई अन्य मार्ग शेष न बचे। कुछ ऐसी अवस्थाओं में भी बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है, जैसे शत्रु से भय हो, कारोबार में संकट जैसी स्थिति हो, या कोई ऐसा कार्य जिसके न होने से दरिद्रता का माहौल बन सकता हो, स्वास्थ्य में अति गिरावट का होना और मरण जैसी स्थिति का बन जाना, संतान प्राप्ति न होना आदि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जब बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं बजरंग बाण के पाठ को करने के क्या नियम है और पाठ के दौरान किन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण के पाठ करने के लिए शुद्धता का भाव शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अति आवश्यक है। जितनी बार भी बजरंग बाण पाठ का संकल्प लें, उतनी बार रुद्राक्ष की माला से पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण साफ और स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि वीडियो में पहले भी जानकारी दी गई है, बजरंग बाण का एक एक शब्द ही बीज मंत्र के समान है। अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, तो कम से कम 41 दिनों तक यह पाठ नियम पूर्वक करें। बजरंग बली का पाठ करने से पूर्व भगवान राम जी का स्मरण आवश्यक होता है, क्योंकि हम सबको पता है हनुमान जी को राम नाम कितना प्रिय है। इसके लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना अति शुभ फल देने वाला होता है। शास्त्रों में निहित है कि बजरंग बाण का पाठ मंगलवार के दिन से शुरू करना चाहिए। बजरंग बाण पाठ करने के दौरान लाल रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग अति प्रिय है। बजरंग बाण के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अनिवार्य है। इसके लिए बजरंग बाण का पाठ करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें।
बजरंग बाण का पाठ केवल मंगलवार से ही आरंभ करें। किसी अन्य दिन से आरंभ करने की भूल ना करें। जब आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं और पाठ के दौरान ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई हो, तो पाठ को बीच में न छोड़े और संकल्प पूरा होने तक पाठ करते रहे और पूरी विधि विधान से उद्यापन करें। जितने दिन भी बजरंग बाण पाठ का संकल्प लें, उतने दिन नशे या मांसाहार के सेवन से दूर रहें। सादा भोजन ही ग्रहण करें। बजरंग बाण का पाठ करने वाला भक्त अगर पूरी ईमानदारी, विश्वास और समर्पण की भावना के साथ पाठ करता है तो उन्हें दुखों और संकटों से पार करने में हनुमान जी मदद जरूर करते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।